Last week we began a topic, faithful sayings which are worthy to be accepted. पिछले हफ्ते हमने इस विषय के बारे में देखा कि ऐसे विश्वास योग्य कहावत जिसे स्वीकार करना चाहिए। Many sayings are there in the Bible which are worthy to be accepted by all people. देखिए, बाइबल में ऐसी बहुत सी कहावतें हैं जो कि इस योग्य है कि सभी लोग उसे स्वीकार कर सकें। Every word of God is inspired by the Spirit of God. परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से ही लिखा गया है। It's not just written by human understanding. ये तो मनुष्य की समझ के द्वारा लिखा नहीं गया है। The Bible is the inspired word of God. बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का The वचन Bible है। says the Old Testament prophets, as they were inspired by the Spirit of God, they wrote the Old Testament, even the New Testament prophets. और देखिए, यहाँ तक कि पुराने नियम के और नए नियम के जो लोग थे वो तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा में आए और फिर उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा। It is not just stories invented by people. ये तो लोगों के द्वारा बनाई गई ऐसी कोई कहानी नहीं है। It is the inspired word of God. ये तो परमेश्वर की प्रेरणा का वचन है। And there are very faithful sayings which should be understood and accepted by everyone. और निश्चय ऐसे बहुत ही विश्वास योग्य कहावतें हैं जो हमें समझना है और हर एक ने उसे स्वीकार करना है। Last week we saw the first faithful saying. पिछले हफ्ते हमने सबसे पहले विश्वास योग्य कहावत के बारे में यहाँ पर देखा। That is, Christ Jesus came into this world to seek and save sinners. और वो ये है कि यीशु मसीह संसार में आया कि वो पापियों को ढूंढे और पापियों को उद्धार दे। And we studied that topic last week. और पिछले हफ्ते हमने इस विषय पर अध्ययन किया। That why did Jesus Christ come? Because he loved us so much. यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता था। Why did he suffer on the cross and die that horrible death? It's because of his love. उसने ये दुख क्यों सहा? क्रूस के ऊपर उसने इस भयानक मृत्यु को क्यों सहा? बस उसके प्रेम के कारण ही उसने ये सब सहा। Punishment that's supposed to come to us, he took that punishment. जो सारा दंड हम पर आना था उसने वो अपने ऊपर में ले लिया। And he paid the price and died on the cross, shed his blood on the cross for our sins. और उसने दाम चुकाया, उसने कीमत चुकाई, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस के ऊपर उस पूरे दंड को चुकाया, दाम चुकाया। This is a saying that should be accepted by the whole humanity. ये तो ऐसी कहावत है जो सारी मनुष्य जाति निश्चय ही इसे स्वीकार करे That we are sinners कि हम पापी हैं and we deserve everlasting punishment in hell. और हम तो नरक में अनंतकाल के दंड के योग्य ऐसे व्यक्ति हैं। But God loved us that he sent his only son Jesus Christ to this world. लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा। उसने अपने पुत्र को भेजा That he would pay the price that we have to pay. He paid the price. कि जो दाम हमें चुकाना था उसने वो दाम चुकाया, उसने वो कीमत चुकाई। So we are saved because of the grace of God. इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार पाए हैं। Whoever accepts Jesus Christ and what he did on the cross will be saved. जो भी यीशु मसीह को और उसने जो कुछ क्रूस पर किया उसे स्वीकार करता है वो उद्धार पाता है। We come to the second faithful saying. और हम दूसरे विश्वास योग्य कहावत की ओर आते हैं। दूसरी कहावत को हम देखते हैं। And this faithful saying is mentioned in 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 9. और ये विश्वास योग्य कहावत ये पहला तिमोथी अध्याय 4 वचन 9 में बताई गई है। यहाँ पर हम इसे देखते हैं। Verse 7 says, वचन 7 कहता है, Don't waste time arguing about godless ideas and old wives' tales, but exercise yourself rather unto godliness. पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानी से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर, भक्ति के मार्ग में रहना। Verse 8 says, Bodily exercise or physical training is good for a little time and profits you, but godliness is profitable unto all and benefits in this life and in the life to come. वचन 8 इस तरह से कहता है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, ये अच्छा है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इस तरह से वचन हमें बताता है। And verse 9 says, This is a faithful saying and worthy of all acceptation. और वचन 9 कहता है कि यही विश्वास योग्य, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। You know, just people waste their time talking on unnecessary things. जानते हैं, लोग तो बस अपना समय बर्बाद करते हैं बेकार की बातों को करते हुए। And the first verse says, Don't waste your time in unnecessary arguments and discussions and wasteful words. और सबसे पहले ये बताता है कि बेकार की बातें और अनावश्यक बातों के ऊपर चर्चा करते हुए अपना समय तुम बर्बाद न करो। The other thing is, many people go into bodily exercise. और दूसरी बात कि बहुत से लोग जो है शारीरिक कसरत करने के लिए चले जाते हैं। Oh, they spend hours in the gym trying to build up the muscles. और वो अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए कई घंटों तक जिम में बिताते जाते हैं, कई घंटे And बिताते हैं। it becomes a kind of obsession that you become bigger and bigger and more muscular.
और ये मानो एक तरह से उनकी मनसा हो जाती है, उन पर हावी हो जाती है ये बात कि आप और ज़्यादा मांसपेशी वाले बड़े अच्छे बॉडी And बिल्डर they हो। will eat all the foods that will make their muscles big. और वो ऐसा भोजन करते हैं जिनके कारण उनकी मांसपेशियां जो है बड़ी होती जाती है। Or people go into a lot of exercise and running and jogging and keep on exercising their bodies. या फिर लोग जो हैं बहुत कसरत करते रहते हैं, बहुत से काम करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं ताकि वो अपने मांसपेशियों को It's बढ़ाते good to चले जाएं। exercise कसरत करना अच्छी बात है and we should exercise और हमें कसरत करनी ही चाहिए to maintain our body's fitness, not to keep on building our bodies. कि अपनी बॉडी की फिटनेस को हम बना कर रखें, इसलिए नहीं कि हम अपने बॉडी को बहुत अच्छे से बनाएं या बहुत बॉडी बिल्डिंग करें। Many times when it becomes, when you start building your bodies, what happens is it becomes a kind of show off. और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग करने लगते हैं तो ये एक दिखावे की बात हो जाती है, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं And you do so much things to, impress people with your body. और अपने शरीर के द्वारा आप लोगों को, दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। It becomes almost like, your self-worship. ये मानो इस तरह से हो जाता है कि आप मानो खुद की उपासना करने लग जाती हैं And all the time they'll be in the front of the mirror. और पूरा समय तो बस वहाँ पर आईने के सामने में They'll be खड़े रहते flexing हैं the muscles in this position, that position. और वो अपने मांसपेशी को इस पोजीशन में देखते हैं, उस पोजीशन में देखते And they'll रहते be हैं admiring their bodies. और फिर अपने शरीर की सराहना करते रहते हैं, वो अपने शरीर की तारीफ करते हैं And they want everyone to admire them. और वो चाहते हैं कि सभी लोग उनकी सराहना करते जाएं, उनकी तारीफ करें The whole life gets into that kind of activities. और उनका पूरा जो जीवन है इसी तरह के काम में चले जाता है। It's good to exercise, देखिए कसरत करना अच्छी बात है, but there should be a limit to that. लेकिन इसके लिए एक सीमा होनी चाहिए। People eat whatever they want. That's also wrong. लोग जो चाहे या कहिए जो मर्जी हो वो खाते रहते हैं, ये Or भी गलत बात है। nowadays you find so many fast food joints, और इन दिनों में आप जगह जगह पर बहुत से फास्ट फूड देखते हैं and it's a very unhealthy food. और मैं आपको बताऊं ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है People eat all sort of things and bring diseases upon themselves. और लोग जो है हर तरह के ये खाने की चीज़ें खाते हैं और बीमारी में गिर जाते हैं। Many of these fast foods are filled with bad chemicals which are not good for your body. और बहुत से ऐसे फास्ट फूड जो हैं उनमें गलत केमिकल उपयोग करते हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा केमिकल नहीं होता है। Many of them things are fried in old oil which is very bad for your heart. और बहुत से जो है वो तो पुराने तेल का उपयोग करते हैं फ्राई करने के लिए, जो कि आपके दिल के लिए बहुत खराब होता है, बुरा होता है। Old oil is very bad for the blood vessels of the heart. पुराना जो तेल है वो दिल के जो ब्लड वेसल्स है उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत बुरा होता है। Every one of us loves to eat samosas and all those things on the roadside. हम में से सभी लोग जो हैं सड़क के किनारे समोसा और ये सारी चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं, But the old oil that they make, लेकिन जिस पुराने तेल से वो इसे पकाते हैं, studies have shown that old oil causes your hearts, the vessels to become hard for many hours. और इस तरह से अध्ययन में पाया गया है कि पुराना जो तेल उपयोग किया जाता है उसके कारण आपके दिल की जो कोशिकाएं हैं कई घंटों तक वो कड़क या कठोर हो जाती हैं। And if you constantly keep on eating these things, it will permanently damage the vessels of your heart. और अगर आप निरंतर इन चीज़ों को खाते रहें तो ये आपके दिल की जो कोशिकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी And all the fats that they put in the fast food will cause blockages in your heart. और वो सारा फैट जो फास्ट फूड में डालते हैं उसके कारण आपके दिल में ब्लॉकेजेस आने की संभावना होती है। इससे रक्त कोशिकाओं में ब्लॉकेज आता है। It's good for us to eat healthy food. हमारे लिए तंदुरुस्त भोजन करना बहुत अच्छी बात है। Fresh fruits and fresh vegetables are very good. फ्रेश जो खाना है या कहिए फ्रेश साग सब्जी हैं, फल हैं, वो अच्छे हैं। And your other healthy protein diet is very good. और दूसरे अच्छे तंदुरुस्ती के जो प्रोटीन डाइट है वो भी अच्छे हैं। But don't go for these fast foods. आप फास्ट फूड खाने के पीछे न पड़े रहें, It's not healthy for you. ये आपके लिए अच्छा नहीं है। In the long run, as you get older, you will have a lot of problems. जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको बहुत सी समस्याएं होगी। I remember there was a child of just 8 years old, मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा था जो केवल 8 साल का था and the parents came to me. और उसके माता पिता मेरे पास में आए। He was so overweight. उस बच्चे का जो वजन था वो तो इतना ज्यादा था। At the age of 8, he had crossed 50 kilos. 8 साल की उम्र में ही उस बच्चे का वजन 50 किलो से ज्यादा का And he था used to love eating all the fast foods and burgers and these things. और उसे फास्ट फूड, बर्गर और ये सारी चीजें खाना बहुत पसंद था। And all those chemicals did so much damage to his body. और उन सारे केमिकल्स ने इसके शरीर में इतना नुकसान He पहुंचाया developed liver cancer. और उससे लीवर कैंसर हो गया And by 9 years, he was dead. और 9 साल की उम्र में ही वो बच्चा मर गया। See, it happens. देखिए ये सब कुछ होता It's है very important we eat correctly and exercise
to maintain our bodies. ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सही भोजन करें और कसरत करें और अपने शरीर को हम बनाए रखें। ये बहुत ज़रूरी बात है। Our bodies are the temple of God. हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, भवन है। Don't put all junk into your body. आप ये सारी गंदी बातें अपने शरीर में बिल्कुल न डालें And exercise to maintain that body healthy. और इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप निश्चय ही कसरत करते चले जाएं। Maybe go for a good long brisk walk every day. और अच्छा है कि आप प्रतिदिन लंबी दूरी तक ब्रिस्क वॉक करते जाएं। Maybe you can avoid the lifts and go by steps. और जब भी मौका मिले आप लिफ्ट से न जाएं, आप सीढ़ियों का उपयोग करते हुए ऊपर चढ़ें। Have exercise whenever you can. और जब भी आप कसरत कर सकते हैं अवश्य ही कसरत कीजिए। But the point I'm making is more than exercise, godliness is more important. मैं यहाँ पर ये बात बता रहा हूँ कि कसरत से बढ़कर भक्तिपूर्ण जीवन बहुत महत्वपूर्ण Bodily है। exercise will profit you for some time, और जो शरीर की जो कसरत है उससे आपको थोड़े समय तक के लाभ होगा, for this life. इस जीवन के लिए ही। But godliness, the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है कि भक्ति it will profit you not only in this life but also in the life to come. इससे केवल इसी जीवन में नहीं लेकिन आने वाले जीवन में भी हमें जरूर लाभ होगा। And how do you exercise yourself unto godliness? और किस तरह से हम भक्तिपूर्ण जीवन के लिए काम करते चले जाएं। Number one, नंबर 1, you will take out the things which are sinful in your life. You will reject the sinful things. आपके जीवन में जो पाप में बातें हैं उन्हें आप निकाल देंगे और उसको दूर कर देंगे। You will not continue in committing sin and bad things. और आप तो पाप करने और इस तरह के गलत काम करने में निरंतर बने नहीं रहेंगे। You will exercise yourself to overcome those weaknesses in your life. आप निश्चय ही अपने जीवन की इन सारी कमजोरी के ऊपर में जयवंत होने के लिए काम करते The जाएंगे। second thing you will do, और दूसरी बात जो आप करेंगे, you will spend time studying the Word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताएं। Because the more you study the Word of God, क्योंकि जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, the more you fill your life with the Word of God, उतना ज्यादा परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को भरते जाएंगे your life you become righteous. और आप जो है धर्मी व्यक्ति हो जाएंगे। You will be able to overcome those sins. आप इन सारे पाप के ऊपर में जयवंत हो जाएंगे। The Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता your है, word have I hid in my heart, तेरे वचन को मैंने अपने दिल में छिपा कर रखा है that I may not sin against कि you. मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। इस तरह से भजनकार The कहता Bible है। says, how can a young man keep his way pure? बाइबल कहती है कि किस तरह से एक जवान जो है अपने मार्गों को शुद्ध रख सकता है, By taking heed according to the Word of God. परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा। Let the Bible be a very strong influence in your life. बाइबल आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाले, यही सबसे मजबूत प्रभाव आपके जीवन में हो। Spend time with the Bible every day, study and meditate. आप प्रभु के वचन के साथ, बाइबल के साथ प्रतिदिन इसका आप अध्ययन करते जाएं, इस पर मनन करते जाएं। And you exercise unto holiness by spending time in worshiping the Lord. और प्रभु की आराधना करते हुए निश्चय आप पवित्रता के जीवन में बने रहें। And when you spend time worshiping and praying, your spirit is being built up. और जब आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, आपकी जो आत्मा है वो मजबूत होती चली जाती है। Your spiritual muscles are being built up. आपकी जो आत्मिक मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती जाती हैं। Not just physical, but the spiritual muscles. केवल शारीरिक ही नहीं लेकिन साथ में आत्मिक मांसपेशियां मजबूत होती हैं। Very important that you should build your spirit. और ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी आत्मा को इस तरह से मजबूत बनाएं। Godliness is very profitable. भक्तिपूर्ण जीवन बहुत ही लाभदायी है। Sin you have some pleasure in sin for some time. पाप में आपको शायद कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आनंद मिल जाएगा। You think that you are happy, but it's just some pleasure. आप शायद खुश हो जाएं, लेकिन ये तो केवल कुछ ही समय के आनंद की बात है। But godliness, लेकिन भक्तिपूर्ण जीवन, there is joy in your heart. उससे आपके दिल में आनंद होता है। The peace of God comes into your life. परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ जाती है। It's like a river flowing through you, continuously flowing through you. ये मानो आपके अंदर से एक नदी निरंतर बहती चली जाती है, हमेशा बहती जाती है। And you will be blessed in this life and in the life to come. और आप इस जीवन में और आने वाले जीवन में आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। In 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 से 16 में हम यहाँ पर देखते हैं, it says, as he who has called you is holy, so be holy in all manner of conversation, in all manner of your lifestyle. क्योंकि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। Verse 16 says, you must be holy because I am holy. वचन 16 इस तरह से कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इस तरह से वचन कहता है।
God has commanded us that we should be holy because He is holy. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें पवित्र बनना है क्योंकि वो पवित्र है। If you do not exercise yourself to holiness, then you will not enter the place where God lives. अगर आप पवित्रता में काम नहीं करते हैं तो आप उस जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर है, आप उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे Because God is holy. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। Heaven is a holy place. स्वर्ग एक पवित्र जगह है। There is nothing that commits sin which will enter heaven. Nobody who commits sin will enter heaven. जो व्यक्ति पाप करता है ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। Only the people who are holy and walking in righteousness will enter heaven. केवल वही लोग जो पवित्र हैं और धार्मिकता में चलते हैं, केवल वही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। You can be. God, when you come to Jesus Christ, God makes you holy. आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तब परमेश्वर आपको पवित्र बनाता है। All your sins are forgiven. आपके सारे पापों को क्षमा कर देता And है। God sees you as a holy person. परमेश्वर आपको एक पवित्र व्यक्ति के रूप में देखता है। But after that, लेकिन उसके बाद daily exercise yourself unto holiness. प्रतिदिन आपको पवित्रता में काम करते चले जाना है, उसमें बने रहना है। Temptations will come every day. परीक्षाएं जो हैं वो तो प्रतिदिन आपके जीवन में जरूर आएंगी At every stage, you will find the chances to commit sin. और निश्चय हर एक कदम पर आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप वहां पर पाप कर सकती हैं। But you must exercise yourself unto godliness. लेकिन आपको भक्तिपूर्ण जीवन में निश्चय ही जीना है। You must reject the things that when the temptation comes, you must reject it. और जब परीक्षा आती है तो निश्चय आपको पाप का इनकार करते चले जाना है। You must maintain a walk which is pleasing to God. आपको प्रतिदिन ऐसे चाल चलन चलना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। Every morning when you get up, ask God's help to live a holy life through the day. आप जब भी सुबह उठते हैं परमेश्वर से आप मदद मांगे कि वो आपको उस दिन पवित्रता में जीने के लिए मदद करें। And when the day is over, you thank God for helping you throughout the day. और जब दिन पूरा हो जाता है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको इसके लिए मदद की है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। And wherever you found that you made a mistake, ask God to forgive you and don't commit the mistake again. और जहाँ भी आप गलती करते हैं आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे और फिर से उस गलती को आप कभी न दोहराएं। परमेश्वर से माफ़ी मांग लें। You can live a holy life आप एक पवित्र जीवन जी सकते हैं because the Spirit of God will help you to do it. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसे करने में आपकी ज़रूर मदद करेगा। In 2 Corinthians chapter 3 verse 18 it says, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, we are being transformed into the same image from glory to glory by the Spirit of the Lord." दूसरा कुरिन्थियों 3:18 कहता है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। As we behold Him, as we study the Word of God, as we walk with Him, we are being transformed into His image. जैसे हम उसे देखते हैं, जैसे हम उसे निहारते हैं, प्रभु वचन का अध्ययन करते हैं, हम उसके स्वरूप में निश्चय ही बदलते जाते हैं। And when we read the Word of God, we must apply the Word of God. जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन का उपयोग करते जाना है। See, when you just read and forget what you read, it's like a man who looks at his face in the mirror and forgets what he looks like. और जब आप वचन पढ़ते हैं और उसे भूल जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति के जैसे है जो खुद को आईने में देखता है और भूल जाता है कि वो कैसे दिखता है, वो पूरी तरह भूल जाता है। But when you read the Word of God, study and apply the Word of God, that's what helps you to live a godly life. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको अपने जीवन में उपयोग करते हैं, यही तो आपको भक्तिपूर्ण पवित्र जीवन जीने में मदद करता है। There was a pastor who said, एक पास्टर ने इस तरह से कहा, as you keep studying the Word and meditating on the Word, effortlessly your life will change. जैसे आप वचन का अध्ययन करते रहते हैं, जैसे आप वचन का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो आपका जीवन बिना परिश्रम से बदलते जाता है। Even when you don't put in effort also, by studying the Word of God itself will start changing your life. और आप यहाँ पर चाहे कुछ भी मेहनत न करें, लेकिन आप प्रभु के वचन का अध्ययन करते जाएं, प्रभु का वचन ही आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। Why many people keep struggling with sin is because they don't study the Word and meditate and obey the Word of God. बहुत से लोगों को पाप की समस्या इसलिए होती है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं हैं और ना ही उस पर वो मनन करते जाते हैं, और इसी कारण वो अपने जीवन में पाप से लड़ते रहते हैं। Keep the Word of God as an important part of your life. आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्वपूर्ण भाग के रूप में रखें, इसे बनाए रखें। Take the Bible every day. प्रतिदिन आप बाइबल लीजिए। Start the day with the Bible. बाइबल के साथ में ही अपने दिन की शुरुआत कीजिए। Study
serially, the step by step study the Bible. और बाइबल का आप कदम ब कदम सही तरीके से अभ्यास करें। When you study the Bible, ask God to teach you, give you revelation. और जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपको बाइबल का वचन का प्रकाशन दे। And as you get the revelation, start applying it in your life. और जैसे आप प्रकाशन पाते जाते हैं, उसे अपने जीवन में उपयोग करते चले जाएं। Your life will start changing. आपका जीवन बदलने लगेगा And you are exercising unto godliness. और आप भक्तिपूर्ण जीवन के लिए काम करते चले जाएंगे। And it not only it will help you in this life, और ये केवल इसी जीवन में आपकी मदद नहीं करेगा, but in the life to come, लेकिन आने वाले जीवन में भी you will have everlasting rewards. आप अनंत काल का प्रतिफल प्राप्त करेंगे, बहुतायत का प्रतिफल आप And when you पाएंगे। live a godly life, जब आप एक भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, many people around you will be blessed by your life. आप बहुत से लोग जो आपके आसपास रहते हैं, वो आपके जीवन के द्वारा आशीष पाएंगे। See, many people when they commit sin and they are living in horrible conditions, they need some example before them. जब लोग अपने जीवन में पाप में जीते हैं, मुश्किल में जीते हैं, उनके सामने निश्चय एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए जो उनके सामने एक आदर्श के रूप में जिए। And if you are exercising yourself in godliness, you will be an example to many people. और जब आप भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, तो आप दूसरों के सामने आदर्श के रूप में रहते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, you are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। इस तरह से यीशु ने कहा। And he said, a city that is set on a hill cannot be hid. और उसने कहा कि जो नगर पहाड़ी पर बसा होता है, वो छिप नहीं सकता है। Just like the city lights are seen by everyone, your light should be seen by everyone. और जैसे उस नगर की जो ज्योति है सभी लोग देखते हैं, वैसे आपकी ज्योति जो है वो सभी लोग देखने पाएं, सब लोग आपकी ज्योति को देखें। When you live a godly life, जब आप भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, all your people around you will be touched by your life. तो आपके आसपास के जो सभी लोग हैं, वो आपके जीवन के द्वारा स्पर्श किए जाएंगे। Your life will be a blessing to your work people, the people who work with you. आपका जीवन जो लोग आपके साथ में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही आशीष होगा, आशीषमय होगा। And when you have blessed people, what a blessing it is when your life has impacted the life of others. और जब आप दूसरे लोगों को आशीष देते हैं, तो सच में कितनी महान आशीष है कि आप दूसरे लोगों के जीवन के लिए Not आशीष हो just जाएं। living your own small life, आप अपना छोटा सा जीवन ऐसे ही नहीं जीते हैं, बंद नहीं रहते हैं, but the life that we live on this earth should bless many people. That's a blessing. लेकिन जो जीवन हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, वो बहुत से लोगों को आशीष दे, यही तो मुख्य आशीष का कारण है। Unfortunately, many people's life bring a curse upon others, not a blessing. और दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों का जीवन जो है दूसरे लोगों के जीवन में श्राप लेकर आता है, आशीष लेकर नहीं आता है। Your life, the way the people live and talk, will bring curses upon people and will drive them away from God. और जिस तरह से आप बातें करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, ये तो लोगों के जीवन में केवल श्राप लेकर आता है, इन्हें परमेश्वर से दूर करके लेकर जाता है। Should never be like that. हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। I want my life मैं अपना जीवन चाहता हूँ to be a blessing to many people. कि ये तो दूसरे लोगों के लिए आशीष हो I जाए। want the life that God has given me. I want it to touch many people's lives. और ये जीवन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत से लोगों के जीवन को स्पर्श कर ले। My reward is in heaven is when I know that people have been blessed and have come to know God through me. It's my reward. और मेरा प्रतिफल स्वर्ग में यही होगा कि जब मैं जानूंगा कि लोगों ने मेरे जीवन के द्वारा आशीष पाई है और वो स्वर्ग में आए हैं, यही मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल होगा। वो यीशु के पास में आए, यही बड़ा प्रतिफल होगा। Now to live a godly life, अब एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए the first step is you have to know Jesus Christ. सबसे पहला कदम यही है कि आप यीशु मसीह को जानें। Have you accepted Jesus Christ? क्या आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है? Are you still in darkness? क्या आप अभी भी अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं? Have you committed your life to know the Lord Jesus Christ? क्या आपने अपना जीवन समर्पित किया है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें? Are you a child of God? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? Are you going to heaven? क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? Or are you finding that you are always committing sin and you are entangled by addictions? या फिर आप इस तरह से देख रहे हैं कि आप हमेशा पाप करते चले जाते हैं और आप हमेशा जो है बुरी लतों में पड़े What होते is your हैं। state of your life? आपके जीवन की जो दशा है वो क्या है? You can be set free. आप आजाद हो सकते हैं। You can become a child of God. आप परमेश्वर की संतान हो Why don't you सकते take हैं। that step today? क्यों ना आज आप ये कदम उठाएं? God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। Why don't you pray with me? क्यों ना आप मेरे साथ में ये प्रार्थना करें? Don't put off for tomorrow. मैं इसे कल
परमेश्वर आपको आशीष दे।